को मेरा नमस्ते। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी बढ़िया होंगे। तो हमारा प्रश्नावली 1.1 तो हमने समाप्त कर ली। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, जिससे क्या आप उस वीडियो को भी देख लेना। ये क्या हमारी प्रश्नावली 1.2 चल रही है, अब मैंने उसको कंप्लीट करवा दिया है। अब इसका देखिए फर्स्ट क्वेश्चन। तो नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। ये क्या हमारे सत्य और असत्य पूछ रहा है। जैसे मैंने प्रश्नावली 1.1 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, उसमें भी यही पूछा था। तो अब देखिए इसको कैसे करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें करीब 3 क्वेश्चन है, हम तीनों को ही आज पूरा कंप्लीट करेंगे। देखिए, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो इसको आंसर होगा सत्य, ठीक है। अब इसमें पूछा है कारण के साथ दीजिए, तो कारण के साथ उत्तर देना। तो मैंने आपको बताया प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो वास्तविक संख्या क्या होती है, तो मैंने आपको बताया था वास्तविक संख्या है। देखिए यहाँ लिख देता हूं, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या क्या होती है, 2 प्रकार की होती है, मैंने आपको बताया था। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या। परिमेय संख्या ये क्या होती है, हमारी वास्तविक संख्या। इन दोनों के समूह को, इन दोनों के समूह को हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या कहते हैं। तो आपको क्या करना है, इसमें जो कारण पूछा था उसमें आप क्या वास्तविक संख्या की परिभाषा लिख देना, क्या कारण है तो लिख देंगे हम इसको, क्या कारण है। देखिए, तो मैं इसको तो मिटा देता हूं, तो आपको पता चल गया वास्तविक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को ही क्या कहते हैं, हम वास्तविक संख्या है। तो लिख देंगे कारण, तो इसको मैं मिटा देता हूं। तो कारण देखिए, तो लिखेंगे क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं होती है, ठीक है। इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हो, जो कारण सही है। क्या हमारी प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक परिमेय संख्या होती है, ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्या में अपरिमेय भी होती है और परिमेय संख्या होती है। इन दोनों का क्या है, जो हमारा ग्रुप होता है, समूह होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, आप जब तक इसको नोट करें मैं सेकंड लिखवाता हूं आपको। पहले का सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है। संख्या रेखा वह प्रत्येक बिंदु m है के रूप का होता है जहां m एक प्राकृत संख्या हो। तो मैंने आपको बताया था प्राकृत संख्या क्या होती है। प्राकृत संख्या जैसे एक संख्या रेखा है, इसका आंसर तो लिखेंगे पहले, इसका आंसर लिखेंगे असत्य, इसका आंसर लिखेंगे असत्य। अब वो कारण बताता हूं मैं आपको, कारण क्यों है। तो इसमें क्या है, संख्या रेखा, संख्या रेखा क्या होती है मैंने आपको बताया था। जैसे इस प्रकार से संख्या रेखा है, तो ये 0, ये 1 2 3 और ये 4 और डॉट डॉट, ये क्या प्लस अनंत तक चलती है। इसी प्रकार इधर 1 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 और माइनस का 4 डॉट डॉट माइनस। हमारी क्या होती है, संख्या रेखा होती है। तो संख्या रेखा में देखिए, जैसे उसमें पूछ रहा है m के रूप का होता है, तो m क्या है, एक प्राकृत संख्या होती है। m क्या होती है, एक प्राकृत संख्या होती है। प्राकृत संख्या मैंने आपको बताया था 1 से अनंत तक होती है, ये क्या पॉजिटिव होती है, जिसे हम क्या प्राकृत संख्या बोलते हैं। तो इसका कारण लिख सकते हैं हम, जैसे कोई अंडर रूट है, तो अंडर रूट में हमको प्राकृत संख्या ले ली, तो हमने इसमें 4 ले लिया, तो इसका वर्ग कितना होगा, 2, क्योंकि ये एक प्राकृत संख्या है। जैसे अंडर रूट हमने 9 ले लिया, तो ये कितना होगा, 3, क्योंकि एक प्राकृत संख्या है। तो हम क्या है इसमें m क्यों, हमें प्राकृत संख्या, तो आप कोई सी भी प्राकृत संख्या ले सकते हो। बस इसमें एक कारण यह है कि जो हमारा अंडर रूट है, जैसे ये अंडर रूट, तो हमारे -1 इसका कोई मान नहीं होता है। इस प्रकार से इसको, ये कारण आपको बताना है। तो कारण लिखेंगे, तो मैं मिटा देता हूं। तो देखिए कारण क्या होगा इसका हमारा, क्योंकि संख्या
संख्या रेखा पर प्राकृत संख्याएं होती है और रेखा पर ऋणात्मक संख्या भी होती है, अर्थात वर्गमूल में ऋणात्मक मान नहीं होता है। इस प्रकार से आप इसको कारण दे सकते हैं। क्योंकि प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या में ऋणात्मक भी होती है, धनात्मक भी होती है। इस प्रकार से तो इसमें क्या है, स्पष्ट रूप से देती है m एक प्राकृत संख्या है, तो प्रत्येक बिंदु, तो सभी बिंदु आ रहे हैं, उसमें माइनस भी आ रहा है, उसमें प्लस भी आ रहा है। इस प्रकार से हम इसको, जो हमारा अंडर रोड है ये, इसमें माइनस की संख्या होगी तो उसका कोई मान नहीं होगा। इस प्रकार से पूछ रहा है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसका थर्ड, देखिए इसको नोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का तीसरा, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक परिमेय संख्या हो सकती है। तो इसका आंसर असत्य, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय भी हो सकती है। तो इसका आंसर लिखेंगे, इसका आंसर आएगा असत्य। कारण क्या है, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय भी इसको लिखेंगे हो सकती है तथा अपरिमेय भी हो सकती है। इस प्रकार से इसका कारण लिख देंगे। कारण क्या है, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय भी हो सकती है, इसका ये कारण है। तो इसका आंसर होगा असत्य, क्योंकि इसमें पूछ रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। बिल्कुल इसका रॉन्ग है, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय। फर्स्ट का जो हमारे 3 क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट कर लिया, और क्वेश्चन नंबर 2 आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जब तक हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।